चलिए, सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? बेसिक वाले में बताया गया था सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे दैनिक जीवन में हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर, पेन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर मशीनें होती हैं, ठीक है। वैसे ही सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर पे किसी भी कार्य को करने के लिए एक टूल होता है, ठीक है। उसकी तुलना आप भौतिक जगत की मशीनों से आप कर सकते हैं। क्या ख्याल में क्लियर है ये पॉइंट? जैसे टू व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर कई सारे पार्ट से मिलकर बनी है। अब उन सारे पार्ट्स का आपस में एक सामंजस्य होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। सारे पार्ट मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है। जब खाना अंदर जाता है तो ये सारे पार्ट आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, तब रिजल्ट आता है। हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे खाना मुंह में जाता है तो दांत उसको चबाने का, जीभ उसको निगल के जब चबाया जाता है तो जीभ निगल के उसको पीछे फेंक देते हैं। फिर अंदर जाके हार्ट अपना काम, लीवर अपना काम, यही चीज़, यही कंसेप्ट सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर जो है फोल्डर और हाँ, तो नॉर्मल, फोल्डर हाँ मदर ना, फाइल हाँ उसी पे आ रहा हूँ। तो फोल्डर फाइल मदर फाइल से मिल से बना होता है, उसी पे फोल्डर आ रहा और जो फाइल हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो, हूँ। हाँ और मदर फाइल से जो अलग से जो हम लोग टैली है, टैली का अदर होता है उसका प्रोग्राम। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, अब मेरे को सुन लो, ठीक है। जैसे ये एक फोल्डर है जिसमें अलग अलग फोल्डर रखे हुए हैं और उसमें अलग अलग फाइलें रखी हुई हैं। हाँ तो उसके अंदर। हाँ उसके अंदर, हम्म, तो ये वो फाइल हैं जो हमारे डाटा है जिस पे हमने काम किया है, हम्म, जॉब वर्क किया है, ठीक है। हम्म, तो ये फोल्डर है। अब इसमें जैसे टेली प्राइम ये एक सॉफ्टवेयर है, ओबीएस स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, हम्म, ठीक है। अल्ट्रा व्यूवर एक सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर हम्म, है, ऐप है, ये विशेष कार्य किया जाता है। गूगल क्रोम इंटरनेट सर्फिंग किया जाता है ना। टेली प्राइम में अकाउंटिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। ओबीएस में रिकॉर्डिंग की जाती है। ऐसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने होते हैं। जैसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मशीन बनी होती है। हम्म, तो अब इनके अलग अलग मशीन को जब खोलते हैं तो अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही होता है सेम। जैसे हम टेली ER9 की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ पड़ा है, प्रॉपर्टी हम समझते हैं किस लोकेशन पर पड़ा है, तो सी के प्रोग्राम फाइल में पड़ा है, ठीक है। ये तो, प्रॉपर्टी तो समझ आ गई है? प्रॉपर्टी समझ आ गई है। हाँ तो अब ये उसका मैंने देखा ना ये कहाँ पड़ा हुआ है, तो अब हम्म, आपको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। हाँ अब प्रॉपर्टी बेस समझे हो तो मैं आपको, आप खुद ही बोल रहे हो ना, समझ में आ गया। हाँ तो यही तो चीज़ है। अब मैं टेली, कंप्यूटर में जाके और ये जो टेली पे जा लोकेशन रहा है। है वहाँ। हाँ। हाँ देखो ये टेली यहाँ पड़ा हुआ है। हम्म, सी सी के प्रोग्राम फाइल, सी, ये प्रोग्राम फाइल, ये टेली, हम्म, ठीक है। यही लोकेशन आपको वहाँ दिखेगी, हम्म, ठीक है। तो ये प्रोग्राम फाइल में जा रहा हूँ, ये टेली सॉफ्टवेयर है, टेली ERP है। अब ये क्या है, इतना सारा इसके अंदर ये डाटा तो नहीं है, ये सब क्या है, ये टेली एक बड़ी मशीन है। जब हमने उसको खोला है तो अंदर ही उसके पार्ट्स हैं, उसके पुर्जे हैं। जैसे मशीन खोलते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स अंदर मिलते हैं, तो ये टेली सॉफ्टवेयर की मदर फाइलें हैं। मदर फाइलें मतलब इस सॉफ्टवेयर को बनाता कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम्म, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रक्रिया होती है टेक्निकली उसको बोलते हैं कोडिंग। इसमें निर्देश डले होते हैं, ठीक है। जैसे ये टेली फाइल खोल रहा हूँ मैं, अब ये भाषा जो है ना कोडिंग की भाषा है। इम्पोर्टिंग डाटा फ्रॉम वगैरह वगैरह, कॉम्बाइंड जीरो, ये क्रिएटेड इम्पोर्ट समरी, ये देखिए इसमें एरर भी डले हुए हैं। ये कोडिंग की लैंग्वेज होती है। ये सारे समझ लो हमने टेली को पूरा ऑपरेशन करके उसका पेट खोल दिया, उसके अंदर के हार्ट, लीवर, किडनी, अतड़ियाँ सब दिख रही है। ये डाटा फाइलें नहीं, ये इंजीनियर के द्वारा बनाई गई मदर फाइल है, टेली सॉफ्टवेयर की। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छे से आ रहा है समझ में मुझे? तो अब ये लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, और कुछ फाइलें तो लॉक रहती, खुलेगी ही नहीं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से नहीं खुलेगी। अब ये फाइलों के भी अपने अपने नेचर होते हैं, देखिए टाइप होते हैं। जैसे मैं बताया कि ये क्या है, कागज़ है, ये क्या है, प्लास्टिक है ना, ये क्या है, लकड़ी है, ये क्या है, कांच है। ऐसा हम चीज़ों को पहचानते हैं ना। हम्म, तो वैसे फाइलों के ये फॉर्मेट होते हैं, JSON फाइल, TSF फाइल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है, IMP फाइल, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, REW फाइल, ये देखिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, कागज़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, वैसे कंप्यूटर पे ये फाइलों के
प्रकार और उनके नेचर। तो जिसका जैसा काम होता है उससे उस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानता है। रूटीन में भी हमको जो फाइलें काम में आती है रूटीन में रेगुलर में, हमारे लिए कौन सी काम आती है? पीडीएफ फाइल, एमएस वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, हर किसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ठीक है, टीएक्सटी फाइल, फिर चित्र के लिए जेपीजी फाइल, वीडियो और ऑडियो के लिए MP4 फाइल, वीडियो फाइल भी होती है, ऑडियो फाइलें भी होती है ना, सबका अलग अलग काम होता है। तो वैसे ये इस सॉफ्टवेयर की मदर फाइल है, ये सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, इसके अंदर भी देखिए टेली है, आइकॉन पड़ा जैसे टेली स्टार्ट होता है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ऑन हो गया। तो ये इसके अंदर भी पड़ा हुआ है, और इसको हमने शॉर्टकट टू डेस्कटॉप में भी डाला हुआ है। कल शॉर्टकट सिखाया था मैंने डेस्कटॉप के लिए, ये पड़ा हुआ है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, देखिए सी प्रोग्राम फाइल टेली ERP, इसी लोकेशन को हमने तय किया था, याद है? सी प्रोग्राम फाइल टेली ERP, ऊपर सब लिखा था, सी प्रोग्राम फाइल टेली ERP। ये इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर की सारी मदर फाइल, सारी इसके बॉडी पार्ट्स हैं। और जब हम टेली को जो भी निर्देश देते हैं, वो निर्देश इन फाइलों के माध्यम से जाते हैं और टेली हमारे निर्देशों का पालन करता है। जैसे गाड़ी को आप निर्देश देते हो, बाइक ऑन करते हो, चाबी घुमाते हो, किक मारते हो, तो इंजन चालू होती है, तो क्लच दबाते हो, एक्सीलरेटर करके गियर छोड़ते हो, ये आपस में कॉम्बिनेशन है ना। तो सारे आप निर्देश दे रहे हो ना गाड़ी को चलने के लिए। तो स्लो करने के लिए ऐसा ब्रेक मारते हो, तो जो ब्रेक का शूज़ है ना, वो चक्के में, चक्के के साथ जो ब्रेक है ना, चक्के के शू के साथ जुड़ा हुआ है, तो चक्के की स्पीड को शू जो है ना ऐसा जकड़ लेता है, उसको स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ भी सेम बेसिक प्रक्रिया सेम होती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में होती है। तो उसको निर्देश को, गाड़ी भी आपने शुरू में चलाना सीखी थी, जितनी भी मशीन हम शुरू में चलाना सीखते हैं ना भाई, उसके बटन है, कोई मशीन में 2 बटन है, किसी में 20 बटन है, वो डिपेंड करता है। जितनी मशीन बड़ी होगी, जितने उसके फीचर ज़्यादा होंगे, उसको सीखने में उतनी सावधानी। साइकिल चलाने में जितनी सावधानी, हवाई जहाज चलाने में उतनी सावधानी, ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। फर्क है ना, जितनी बड़ी मशीन, जितनी ज़्यादा काम की, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना सीखने के लिए उसको मेहनत और समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है भाई। टेली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने के लिए पूरा अकाउंटिंग जानना चाहिए, उसके बटन सीखने होंगे। जैसे भी आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो MS ऑफिस चला रहे हैं, आप विंडो ऑपरेट कर रहे हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, तो अभी आपने जितने भी चीज़ें सीखी, प्रॉपर्टी, कट, कॉपी, पेस्ट, प्लस माइनस, जो भी कुछ किया आपने शुरू में, स्टार्ट में गए, वो सारी चीज़ें वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो अब हम सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन सीख रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे दिखता है, कहाँ पड़ा होता है, ये सब चीज़ें अपने को समझना है। ये मदर फाइलें, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे ढूंढने हैं, कहाँ पहुँचे हैं, लोकेशन, इतना क्लियर है। अब इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन पे चले, ठीक है। अब उस पर आता हूँ मैं, आपको इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन पे ले आता हूँ। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर को हम एग्जांपल के प्रयोग के तौर पर लेते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर सरल है, PDF, ये PDF फाइलें हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट को PDF फाइल में कन्वर्ट करने का काम होता है एक सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर को मैं, ये सेटिंग में आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ये ऐप्स, ठीक है। इसमें दोनों सॉफ्टवेयर नहीं है, एक सेकंड, एग्जाम्पल के तौर पर ये सॉफ्टवेयर अपन लेते हैं, फॉक्सिट रीडर, ठीक है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, PDF फाइल में चीज़ों को कन्वर्ट करता है। मैंने क्लिक किया, ये इसको सेटअप बोलते हैं, सॉफ्टवेयर का सेटअप। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस। ये आ गया इसका सेट। अब ये PDF सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने के लिए तैयार है, एक नया सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये देखो, पढ़ो, दिस विल इंस्टॉल फॉक्सिट रीडर ऑन योर कंप्यूटर।
विजिबल है, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशन बिफोर काउंटिंग। ये बोल रहा है इसको आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर रहे हो तो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर आपके खुले हैं ना उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर रीस्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, ये नेक्स्ट को मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये कंपनी का एग्रीमेंट है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तभी आगे बढ़ने देगा ये। आई डोंट एक्सेप्ट करूँगा आपको आगे इंस्टॉल करने देगा ही नहीं। नेक्स्ट बंद हो गया, इसको वापस मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट किया मैंने ये, तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप विल इंस्टॉल इनटू द फॉलोइंग फोल्डर, ये सॉफ्टवेयर जो है ना इस लोकेशन पे इंस्टॉल होगा। घर प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल के बाद प्रोग्राम फाइल 86 फॉक्सिट सॉफ्टवेयर फॉक्सिट रीडर, इस फोल्डर के नाम से यहाँ पर इस लोकेशन में वो इंस्टॉल होगा। अब ये जो लोकेशन आई हमने नहीं दी, अपने से बनाया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर जो चीज़ें खुद ही फिक्स होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। हर सिस्टम पे जनरली सी के प्रोग्राम फाइल बना होता है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो उसको दूसरी जगह यहाँ से बदल के DEF जो भी चाहो कर सकते हो। भाई आपने जैसे डिसाइड किया कि मेरे को टीवी घर में लगानी है, अब टीवी का ऑर्डर दिया, टीवी घर पे आई, इंजीनियर लेके आया, तो आपसे पूछेगा ना इसको कहाँ लगाऊँ मैं, कहाँ फिट करूँ, कहाँ इंस्टॉल करूँ, क्योंकि टीवी किस काम आएगी आपको, मूवी पिक्चर गाने एंटरटेनमेंट देखने के काम आएगी। फ्रिज ले आएंगे, फ्रिज किस काम आएगी, चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, है ना। कूलर ले आएंगे ठंडी हवा खाने के लिए। तो हर चीज़ जब आपके घर में आएगी तो आप उसकी जगह तय करेंगे, इसको यहाँ फिट करना है, इसका प्रॉपर फिटिंग और इंस्टॉलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपके लिए एक अलग अलग काम के लिए मशीन है, आप कूलर लगवा रहे हैं कि फ्रिज लगवा रहे हैं कि टीवी लगा रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए आपको, कंप्यूटर पे क्या काम करना है, तो उस आधार पे तय होता है कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो भाई जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ PDF, ये PDF में कन्वर्ट करता है आपकी सॉफ्ट फाइल को, इसका नाम है फॉक्सिट रीडर। हर 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 मशीन का एक कंपनी होती है और एक मॉडल होता है, नहीं होता है। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है, इसका एक कलर होता है, ये इसका कलर है, ठीक है। तो ये हमने फिटिंग करने की प्रक्रिया, तो सॉफ्टवेयर का ना एक सेटअप होता है। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर का ये फोल्डर खोला ना, इसमें सभी सॉफ्टवेयर जो रेगुलर हर व्यक्ति को काम आते हैं वो सॉफ्टवेयर के फोल्डर, इसमें ये सारे सेटअप रखे हुए हैं, सारे सेटअप हैं, अलग अलग कामों में आते हैं। जैसे VLC है तो ये मीडिया प्लेयर है, ऑडियो वीडियो चलाता है ना। ये रार लेटेस्ट है, तो रार फाइल जो होती है आपकी बड़ी फाइल को छोटा कर देती है। ये किस काम आती है, आपको कहीं भी मेल करना हो, फाइल बड़ी है वो मेल में नहीं जा रही है, तो ये उसको छोटा कर देगी, श्रिंक कर देगी, आप उसको मेल कर दीजिए। छोटी फाइल बड़ी फाइल को छोटा करने के लिए मेल करने के काम आती है। ट्यूमीवर दूसरे कंप्यूटर से आप जुड़ सकते हैं, जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं तो ट्यूमीवर में आप कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, दूर बैठे हुए आप रिमोट ऑपरेटिंग कर सकते हैं और वहाँ के कंप्यूटर को आप यहाँ चला सकते हैं, ठीक है। ट्यूमीवर इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये टेली के अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ये प्राइम है, ये 9 है, ठीक है। MS ऑफिस 3 है, वर्ड एक्सेल का 2003 वर्जन है ना। कृति हिंदी शब्दों के लिए, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग के लिए कृति है। ऐसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग है। GST ऑफलाइन टूल है, GST पे ऑफलाइन पे वर्किंग होती है, उसके लिए टूल है, इसको इंस्टॉल करेंगे तब GST ऑफलाइन का काम कर पाएंगे। तो दैनिक जीवन में जैसे मेरे को कहीं पे आना जाना है तो मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को किचन में मसाले पीसने हैं तो मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है, मेरे को लिखना है तो पेन खरीदनी है, ठीक है। मेरे को फोटो खींचने है तो कैमरा खरीदना पड़ेगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग है ना। तो यहाँ भी सेम फंडा इसी पे है। मेरे को कंप्यूटर पे ये काम करना है तो भैया इसके लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, मशीन खरीद के घर में फिट करवा दीजिए, काम करिए। एकदम चीज़ें सरल है, इजी और क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर हम एक फॉक्सिट रीडर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल की प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो हर नए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होगी इसी तरीके से, आप उसके सेटअप को क्लिक करेंगे, वहाँ ऐसा अलग अलग चरणों में नेक्स्ट जाते जाएंगे, है ना, तो वो बताता जाएगा। तो पहले में देखा उसने एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया, दूसरे में लोकेशन बताई, फिर मैं आगे ले जा रहा हूँ नेक्स्ट। ये बोल रहा है इस नाम का फोल्डर ऑलरेडी है, हाँ यहाँ पे है, कहाँ पे है, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में कहाँ है, इसमें कहाँ है बेटा, इस डेस्कटॉप में है क्या,
अब मैं सी प्रोग्राम फाइल खोलता हूँ। सी में जाता हूँ मैं, प्रोग्राम फाइल, ये फॉक्सेस सॉफ्टवेयर देखिए है, लेकिन इसकी 2-3 फाइलें बची हुई है ना। ये आज कायदे से अनइंस्टॉल हो चुका है, ये फाइलें रह गई हैं। तो ये इसी लोकेशन में, ये देखिए लोकेशन वही है, सी प्रोग्राम फाइल फॉक्सेट सॉफ्टवेयर फॉक्सेट रीडर, सेम है जो वहाँ लोकेशन थी। इस पर कुछ ये कायदे से अनइंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये 2-3 फाइलें रह गई जो हटी नहीं है, उस नाम से फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इस फोल्डर को मैं हटा देता हूँ, हट गया। अब देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, अब ये एरर नहीं बताएगा, फिर से नहीं बताया क्योंकि वहाँ से हट चुका वो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन बोल रहा है, नेक्स्ट करूँ, इसलिए ये सारा क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, ये आपके लिए जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप पे एक आइकॉन क्रिएट करेगा इसका भी, ये वाला, ऐसा वाला पीडीएफ, ये वाला इस कलर का। ठीक है, ये सारी एड ऑन आइकॉन ऑन द स्टार्ट मेनू में भी आइकॉन आ जाएगा, क्विक लॉन्च आइकॉन भी आ जाएगा, फॉक्स रीडर एज द डिफ़ॉल्ट पीडीएफ व्यूअर भी आ जाएगा, और इंस्टॉल एज अ डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रिंटर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट किया मैंने तो ये इसकी समरी बता रहा है। डेस्टिनेशन लोकेशन इसकी होगी सी प्रोग्राम फाइल इस नाम से, इसके अंदर ये सब चीज़ें रहेगी। एडिशनल टास्क आप इसमें ये कर पाएंगे। अब अपने इसको इंस्टॉल की प्रक्रिया चालू करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी मदर फाइलें, जैसे मैंने टेली का आपको मदर फाइलों का फोल्डर दिखाया था, अब इसका भी मदर फाइल फोल्डर इंस्टॉल हो जाएगा। पूरी यहाँ की मदर फाइलें इसमें आ जाएगी और डेस्कटॉप पे एक आइकॉन क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये मैं आपके लिए सारी चीज़ व्यवस्था रख रहा हूँ। ये मैं डेस्कटॉप रख रहा हूँ ताकि यहाँ आइकॉन हो तो वो दिखे आपको, है ना। यहाँ पर एफ में फॉक्सेट रीडर फोल्डर आएगा, वो दिखेगा आपको इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, ये मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और सारी फाइलें यहाँ से कॉपी होना चालू हो जाएगी। ये देखिए आया फोल्डर फॉक्सेट सॉफ्टवेयर, ये सारी मदर फाइलें वापस आ गई इसके अंदर। इंस्टॉल कर रहे हैं ना अभी? हाँ इंस्टॉल कर रहे हैं और आ रहे हैं। ये देखिए आइकॉन भी आया, ये देखिए आइकॉन भी आ गया फॉक्सेट रीडर का, ये वाला। और यहाँ देखिए फाइलें आती जा रही है, देखिए इसके अंदर जैसे जैसे कॉपी हो रहा है इसकी फाइलें, ये प्रोग्राम फाइल के अंदर इसकी फाइलें आती जा रही है, मदर फाइल। आपने यहाँ मूवमेंट्स देखे, फाइलें कॉपी हो रही थी तो कि नहीं? अब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा तब मूवमेंट दिखेगा। ये फिनिश हुआ, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। देखो ना, तो प्रोग्राम फाइल फॉक्सेट टीजर फॉक्सेट सॉफ्टवेयर के अंदर ये मदर फाइल सब आई ना बेटा। पहले खाली था ना, मैंने तो ये फोल्डर ही उड़ा दिया, अभी फिर से आ गया। ये प्रकट हुआ ना बेटा, ये फॉक्सेट सॉफ्टवेयर फॉक्सेट रीडर लोकेशन में यही थी लोकेशन, उसमें याद है आपको कि नहीं? हाँ लोकेशन क्या है? हाँ, तो इसमें सारी मदर फाइलें वापस फिर से आ गई इंस्टॉल हुआ तो। ये इसका आइकन भी आ गया। अब इसको हम अनइंस्टॉल करते हैं तो आपको ये फिर गायब होती हुई दिखेंगी। ये आइकॉन भी गायब हो जाएगा, ये सारी मदर फाइलें भी गायब हो जाएगी। उसे और समझ में आएगा, सेम है, सेम प्रक्रिया है बट अपोजिट है। ठीक है, तो ये मैं सेटिंग में जा रहा हूँ और यहाँ फॉक्सेट सॉफ्टवेयर आ गया होगा। ये देखिए फॉक्सेट रीडर ये गया, ये अनइंस्टॉल किया मैंने। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ द ऐप टू मेक चेंजेस, सेटअप अनइंस्टॉल। ठीक है, ये मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। पूछ रहा है आर यू श्योर। हाँ भैया, आर यू श्योर यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव फॉक्स रीडर एंड ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स।
यानी फॉक्सीटर ये वाला प्लस इसके ये कंपोनेंट सारे मदर फाइल है, आप उड़ाना चाहते हो? हाँ भैया उड़ाना चाहते हो। अब देखो उड़ना चालू होगा, ये भी गायब होगा, ये फाइलें भी गायब होती हुई दिखेगी आपको। ये अनइंस्टॉल प्रोसेस हो गई गायब, पूरा फोल्डर ही गायब हो गया। देखिए यहाँ से आइकॉन भी गायब हो गया, हुआ अनइंस्टॉल। वुड यू लाइक टू रिमूव योर रीडर्स ऑल हिस्ट्री? यस, सब साफ। ठीक है, मैं फिर से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। ये सॉफ्टवेयर में गए, ये बॉक्स फीचर चलाया मैंने, यस किया, ये आ गया। नेक्स्ट, एग्रीमेंट यस, नेक्स्ट। ये लोकेशन वही है, सी प्रोग्राम फाइल यहाँ पर है, ये देखिए है फॉक्सी रीडर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बैक, इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ये नेक्स्ट, ये इंस्टॉल। यहाँ पर ये देखिए आ गया फॉक्सी रीडर। इसमें मूवमेंट दिखेंगे, जैसे जैसे फाइलें आएंगी ना और मूवमेंट दिखेंगे आपको। ये देखो आ रही फाइलें, मदर फाइलें पूरी आ रही है इसमें। अब आइकॉन भी देखिएगा, ये देखिए आइकॉन आ गया ये वाला। अनइंस्टॉल से पूरा हट जाएगा फाइलें, और जो उसमें है वो आइकॉन भी हट जाएगा और इंस्टॉल से आ जाएगा। हाँ भाई, आपके सिस्टम पे पूरा सॉफ्टवेयर आ चुका तो रहेगा, गायब हो गया तो सब कुछ गायब हो जाएगा, उसका चालू बंद करने का आइकॉन भी। तो पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ है, उसका आइकॉन यहाँ है, यहाँ से आप इसका उपयोग करके क्लिक करके इसका यूज़ कर सकते हैं। भाई मशीनें तारें कहीं भी फिट करिए, आप तो बटन ऑन ऑफ करेंगे ना, तो ये उसका स्टार्टिंग बटन है आपके डेस्कटॉप पे। है समझ में? इस तरीके से सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होती है। आप इसी नाम से इसी सॉफ्टवेयर को फिर से अपने सिस्टम पे जहाँ बैठते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अनइंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करिए, चीज़ों को देखिए, समझिए। और अभी जो ये है, ये भी मैंने वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और धैर्यपूर्वक करिए। बहुत ही काम की चीज़ है ये, बहुत ही तो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें है। सबसे पहले ये जो है यहाँ जाते हैं ना स्टार्ट में। ठीक है, करिए, कुछ कन्फ्यूजन होगा फिर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं।